स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 9 फ्रिक्शन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी इजी भी है। इस वीडियो को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा, अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। आपने देखा होगा कि जो गाड़ियाँ चलाते हैं तो उसको रोकने के लिए ब्रेक लगाते हैं, और आप भी अपनी साइकिल चलाते हैं तो उसको रोकने के लिए ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक लगाने से वो गाड़ी या साइकिल रुक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है भाई? ब्रेक लगाने से ये साइकिल या गाड़ियाँ क्यों रुक जाती हैं? ये गाड़ियाँ ही नहीं बल्कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मान लो किसी भी सरफेस पर मूव हो रहा है, मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट है, मतलब चल रहा है, जैसे गेंद है, गेंद को अगर हम फर्श पर फेंकते हैं तो वो थोड़ी देर तो चलती है, फिर बाद में जाकर रुक जाती है, जबकि उसको कोई रोकता भी नहीं है, वो अपने आप ही रुक जाती है। फाइनली इट स्टॉप्स। हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? आपने ये देखा होगा कि गेंद जो है वो अपने आप ही रुक जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कोई छोटी सी गाड़ी है खिलौने वाली, उसको हम धक्का मारते हैं, थोड़ी दूर तो चलती है, फिर वो अपने आप ही रुक जाती है। और कई बार हमने देखा होगा जब हमारे पैरों के नीचे केला का छिलका आ जाता है तो हम गिर जाते हैं। इसी तरह अगर हम चिकनी जगह पर चलेंगे या फिर गीला फ्लोर होगा, गीला जो फर्श होता है उस पर भी अगर हम चलते हैं तो हम फिसल जाते हैं। तो वही ऐसा क्यों होता है? जब हम चिकनी जगह पर चलते हैं तो हम क्यों फिसल जाते हैं, या गीले फर्श पर चलते हैं तो हम क्यों फिसल जाते हैं? यू विल फाइंड द आंसर्स टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं उनके आंसर्स हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। उसके बाद ये पढ़ते पढ़ते हमें जो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि हम चिकनी जगह पर क्यों फिसल जाते हैं, जो बॉल है वो अपने आप क्यों रुक जाती है, तो इनके आंसर्स हमें मिल जाएंगे। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, वो जो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इसके लिए एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक किताब है और इसके ऊपर अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो ये थोड़ी सी तो सरकती है, फिर ये रुक जाती है। रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। और दूसरी तरफ में भी ऐसा ही, अगर यहाँ से धक्का मारेंगे इस तरफ सरक जाएगी थोड़ी सी और फिर रुक जाएगी। डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू? अब भी बुक रुक जाती है। तो ये रुक क्यों जाती है, चलती क्यों नहीं रहती? हमने उसको धक्का मार दिया तो ऐसा क्यों नहीं होता, ये चलती ही रही, ऐसा क्यों नहीं होता? कुछ टाइम के बाद ये रुक क्यों जाती है? कैन वी से दैट फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिटिंग इट्स मोशन? तो हम ये कह सकते हैं कि ज़रूर कोई ऐसा फोर्स है जो इसके मोशन को रोकता है। और मोशन को कब रोकेगा? जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करता है तो इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा, तभी तो इसके मोशन को रोकेगा। तो हमें ऐसा फील होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मूव करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। तो इस फोर्स को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, जब भी कोई चीज़ चलती है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसके मोशन को रोकने के लिए एक फोर्स लगता है, जो कि उसके मोशन को रोकने की कोशिश करता है, जो कि उसके चलने को रोकने के लिए लगता है। जिस डायरेक्शन में वो चलता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इस तरह के फोर्स को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है। ये याद रखना है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया कि ये बुक अगर हम थोड़ा धक्का लगाते हैं थोड़ी दूर जाकर रुक क्यों जाती है, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसके मोशन को रोकने के लिए एक फोर्स लगता है, उसको बोला जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसके कारण ये बुक रुक जाती है। तो अब यहाँ से आपको आंसर मिल गया होगा कि जब भी किसी गेंद को फेंका जाता है तो वो थोड़ी सी दूर जाकर रुक जाती है। तो क्यों रुक जाती है? क्योंकि ये इस तरफ मोशन करती है, ये गेंद इस तरफ मोशन करती है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जो कि इसके मोशन को अपोज करता है। इस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और इसके कारण ये जो ऑब्जेक्ट है ये रुक जाता है। तो आपने देखा कि जब हमने फोर्स लगाया लेफ्ट साइड में तो फ्रिक्शन फोर्स लगा राइट साइड में, और जब हम राइट साइड में फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स लगा लेफ्ट साइड में। तो बोथ केसेज में, इन दोनों केसेज में द फोर्स अपोजिज द मोशन ऑफ द बुक, और इन दोनों केसेज में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बुक के मोशन को अपोज करता है।
द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिज द अप्लाइड फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा ही उस फोर्स को अपोज करता है जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं। मान लीजिए ये कोई यहाँ पर एक डिब्बा है और इसको हम इस तरफ सरकाते हैं, इस तरफ हम फोर्स लगाते हैं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा जो कि इस ऑब्जेक्ट के मोशन को ओपोज करेगा, मतलब इसको हिलने नहीं देगा, इसको चलने नहीं देगा। और अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। मतलब जब भी हम जो ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, ये ध्यान रखना। तो भाई इसकी तो बड़ी दुश्मनी हो गई, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जिस तरफ फोर्स लगाते हैं उसका उल्टा ही लगता है हमेशा। तो इन दिस एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। और एक बात और याद रखेंगे, पहली बात तो ये कि ये जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। दूसरा, ये जो दो सरफेसेज होते हैं, एक तो मान लीजिए ये बुक है और ये मेज है, ये दो सरफेस जो, एक तो बुक की सरफेस और एक मेज की सरफेस, तो इनके बीच में लगता है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इनके बीच में जो दो सरफेसेज हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सरफेसेज। क्या फ्रिक्शन जो होता है सभी सरफेसेज पर सेम लगता है? डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। क्या फ्रिक्शन जो सरफेसेज होते हैं उनकी स्मूथनेस पर डिपेंड होता है? मतलब अगर कोई भी फर्श चिकना है, स्मूथ है, तो क्या उस पर फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा? मान लीजिए ये एक फ्लोर स्मूथ है और ये रफ है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पर कितना लगेगा और इस पर कितना लगेगा? क्या इनकी रफनेस और स्मूथनेस पर डिपेंड होता है? क्या रफनेस बढ़ने से या रफनेस घटने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी घटता या बढ़ता है? तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मूथनेस के कारण कम या ज़्यादा हो जाता है, तो ये एक फैक्टर है जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन समझ आ गया होगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक तो जो अप्लाइड फोर्स होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, दूसरा दो सरफेसेस के बीच में लगता है। अब हम अगले वीडियो में ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। अगर कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।